नमस्कार। 5 जुलाई से 11 जुलाई तक का ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल क्या होने वाला है, इसे लेकर के मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। और कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, यह मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर हम समझेंगे आपका साप्ताहिक भविष्यफल। लेकिन उसके भी पहले जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप समझिए, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। और चूंकि ये सार्वजनिक तौर पर की गए ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं, इस वजह से सार्वजनिक ही है, कहने का मतलब सामान्य स्तर पर है। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ेगा। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन राशिफल जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि मेरे लिए जो ग्रहों के गोचर हैं, इस सप्ताह जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आप समझिए आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली राशिफल। चलिए सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करते हो, आप चाहे नौकरी करते हो, आप चाहे व्यवसाय करते हो, आप चाहे पढ़ाई करते हो, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हो उसमें आपकी उन्नति हो, उसमें आपको उपलब्धि मिले। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग उपलब्धियां हो सकती हैं, हर किसी के अपने अपने अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। तो जो भी आपका लक्ष्य है और जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हैं उसमें आपको उपलब्धि मिलेगी, आप बस ये समझ जाइए। तो उपलब्धि के योग है। खास तौर पर यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हो सकता है इस सप्ताह पदोन्नति नहीं हो, लेकिन आने वाले वक्त में आपको पदोन्नति मिल जाएगी। ऐसा इस सप्ताह आपको कहीं कंफर्मेशन मिल जाए या श्योरिटी मिल जाए, तो ऐसे हालात, ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। तो ये अच्छी बात है। वाहन खरीदी के बारे में सोच सकते हैं, भूमि या फिर मकान खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर जो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं, जो भी वस्तुएं भौतिक सुख सुविधाएं दे सकती हैं, उन्हें आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और बिल्कुल सोचिए, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मतभेद या मनभेद की स्थितियां हो सकती है। आपको पारिवारिक स्थितियों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। आपकी बातों को गलत ले लिया जाए, ऐसी स्थितियों का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा दूसरी स्थितियां सब अच्छी है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो भी अच्छा है। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं, तो आपके लिए मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको ज्यादा जरूरत है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखें। देखिए, कोरोना का दौर चल रहा है, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना कब जाएगा, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। यदि आपने वो नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हैं। बहुत पहले वीडियो मैं बना चुका हूं। लेकिन फिर भी ये जो वक्त चल रहा है, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, इसका ध्यान रखना है। और आपके लिए मैं कहूंगा कि स्वास्थ्य की चिंताएं हैं तो जरूर से आपको अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आपका विवाह हो चुका है, यदि आपके संतान है, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से खासतौर पर पति पत्नी जो संबंध है उनमें बहुत ज्यादा मजबूती आपको देखने को मिलेगी। संतान की तरफ से कोई खुश खबर आपको देखने को मिल सकती है, या संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो इस विषय में कोई खुशखबर आपको देखने को मिल सकती है। आप जो भी कार्य करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, आपके यश में वृद्धि हो, सम्मान में वृद्धि हो, खुशी में, उत्साह में वृद्धि हो, ऐसा मुझे दिखता है। कहने का मतलब ये कि ये वक्त आपके लिए और अच्छा रहेगा। केवल आपके स्वास्थ्य का, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का वो भी ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी सारी स्थितियां ठीक है।
वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। फिजूल खर्च आपका ज्यादा हो सकता है। अपने फिजूल खर्चों पर संयम बरतें। और ये फिजूल खर्च हो सकता है आप कहीं इन्वेस्ट करें, जैसे शेयर मार्केट में निवेश किया या अपने बिजनेस में निवेश किया, या किसी को पैसा उधार दिया, तो वहां पर हो सकता है। अच्छा, पैसा उधार देते तो ये सोचते हैं ना कि वापस मिलेगा, तो पैसा उधार देते समय ये ना सोचें कि वापस मिलेगा। कहने का मतलब या तो आप दान कर दें या फिर पैसा उधारी ना दें। हाँ, तो इन दोनों में से कुछ एक आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज पैसा आपका लॉस जाएगा, खत्म हो सकता है। तो ये वक्त आपके लिए रिस्की इन्वेस्टमेंट का वक्त नहीं है, या पैसा कहीं किसी को देने का या कहीं फंसाने का वक्त नहीं है, इन्वेस्ट करने का वक्त नहीं है। मैं आपके जो अच्छे मित्र हैं या फिर आपके जो रिश्तेदार हैं वहां पर भी मतभेद मनभेद की स्थितियां देखता हूं। तो मेरा आपको कहना यहाँ पर यह बनता है कि आप जो भी किसी से बात करें, अपनों से जब भी बात करें तो थोड़ा सोच समझ कर बात करें। देखिए, मतभेद मनभेद जरूरी है, लेकिन किसके साथ जरूरी है यह भी देखना चाहिए। भाई, कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत कर रहा है तो क्या आप उससे मतभेद नहीं रखेंगे? क्या आप उससे मनभेद नहीं रखेंगे? क्या आप उससे कुछ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन कई बार ये होता है कि जो हमसे प्रेम रखता है, जो हमारे लिए कई बार सही बोल रहा है, हम उनसे भी मतभेद कर जाते हैं। तो उस स्थिति का ध्यान रखना, क्योंकि आपको जो चाहते हैं उनसे आपका मतभेद हो, ऐसी स्थितियां मुझे यहां पर बनती हुई नजर आती है। यात्राओं के योग भी हैं। ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, यात्राएं आप कर सकते हैं। लेकिन बस वही बात है, जैसे वृषभ राशि के लिए कहा ना मैंने कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, तो कोरोना का ध्यान दीजिए। बाकी तो देखिए, रोजमर्रा के काम और ऐसे काम जो आपके जिंदगी से जुड़े हुए हैं, आपके पढ़ाई से, आपकी नौकरी से, आपके व्यवसाय से, आपके परिवार से, आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, ऐसे कामों को लेकर के यात्राएं तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल कर सकते हैं। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए यह वक्त जो है थोड़ा चिंता या तनाव से भरा हो सकता है, और वाद विवाद हो सकता है। कार्य की अधिकता आपको यहां पर लग सकती है, मेहनत आपको ज्यादा लग सकती है। आपको यह लग सकता है कि यार मुझे जो बदले में मिल रहा है उससे ज्यादा मुझे देना पड़ रहा है। ऐसी स्थितियों का निर्माण हो सकता है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको बता दूं और श्योरिटी के साथ बता दूं कि आज की गई मेहनत कल आपको अपना रंग दिखा देगी। तो कहने का मतलब ये कि आने वाले वक्त में आज की गई मेहनत की सफलता जरूर से देखने को मिलती है। आपको चिंता करने की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। मतभेद की स्थितियां भी हैं। क्या होता है ना, जब आप ज्यादा तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो मतभेद की स्थितियां बन जाती है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने चिंता तनाव टेंशन को कम करने का प्रयास करिए। अच्छा, कैसे करेंगे? कहना तो बहुत आसान है, करेंगे कैसे? मेरा आपको कहना यह बनता है कि मेडिटेशन करना सीखिए। यदि आपको आता है तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से चिंता तनाव की स्थितियां कम होती हैं। हालांकि आने वाले पीरियड में आज की भाग दौड़ का, आज के कार्य की अधिकता का लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म में चिंता की कोई बात नहीं है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है सिंह राशि के जातकों को। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है। जी हाँ, स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें। और आपके लिए भी एक बात है कि वाद विवाद की स्थिति, कई राशियों के लिए मैं कह चुका हूं कि वाद विवाद की स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आती है। तो जरा वाद विवाद, अच्छा वाद विवाद क्यों बनता है? ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग तो बनती है, लेकिन कई बार हम चिंता तनाव एंजाइटी की वजह से फिजूल में झल्ला भी जाते हैं। तो ये भी एक वजह हो जाती है फिजूल के वाद विवादों को बनने की। मेडिटेशन करने का प्रयास करें। मेडिटेशन से मानसिक स्वास्थ्य तो ठीक होता है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उसका बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि भाई नर्वस सिस्टम ही सारी चीजों को कंट्रोल करता है ना। तो नर्वस सिस्टम जब ठीक होगा, मेडिटेशन करने से नर्वस सिस्टम पे ही सीधा असर पड़ता है, साइकोलॉजी पे सीधा असर पड़ता है। तो ये ठीक होगा तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ठीक होगा। यह वक्त सिंह राशि के लिए स्थानांतरण करवाने वाला है। स्थानांतरण हो करके आपके उन्नति मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्त उन्नति कारक है। आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करने के लिए वक्त है। नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल है, आपको मजबूती देने वाला ये वक्त है आपके कामकाज में। हाँ, यदि आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा चिंता आपको सता सकती है। फिर वही बात, मेडिटेशन करें ताकि चिंता तनाव की स्थितियां कम हो। आने वाले समय में जब भी एग्जाम्स यदि आपकी आ रही हैं तो उसके लिए खुद को मेडिटेशन करके प्रिपेयर करें। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घर परिवार की स्थिति में वाद विवाद है उसका ध्यान रखें।
सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों में, धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक चीजों में, धार्मिक बातों में रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है। और धर्म धर्म में जब रुचि बढ़ती है ना, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताबें जब हम पढ़ते हैं ना, तो खुद ही मन प्रसन्न होता है, नई चीजों को एक्सप्लोर करता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप करिए। यहाँ पर इस समय पुराने मित्र कहीं बिछड़ गए थे तो वो भी मिले, पुराने मित्रों से मिलन हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। इसी के साथ साथ नए दोस्त बने, ऐसा भी मुझे दिखता है। नए रिश्तेदार बने, रिश्तेदार बने मतलब भाई घर में किसी की सगाई या शादी हो जाए या होने वाली हो, तय हो जाए, ऐसी स्थितियां भी हो सकती है। प्रेम प्रसंग भी बन सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ओवरऑल एक खुशी का माहौल रहेगा, उत्साह का माहौल रहेगा, नया कुछ सीखने का माहौल रहेगा। यात्राओं के योग है, यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। और अर्थ के दृष्टिकोण से, फाइनेंस के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से यह वक्त अच्छा रहेगा। नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह वक्त अच्छा रहेगा। चूंकि मन खुश रहेगा तो निसंदेह फिर पढ़ाई में भी मन लगेगा। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। कार्य की अधिकता आपको ज्यादा लगेगी, मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ सकती है। इस बात का जरा ध्यान रखें कि ज्यादा मेहनत से डरे ना, ज्यादा मेहनत से घबराए ना, ज्यादा मेहनत देख करके छोड़े ना। क्योंकि देखिए ऑब्वियसली ना, अब किसको ज्यादा मेहनत नहीं, भाई जो बहुत ऊंचे पद पर गया है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, तो निसंदेह आपको भी यहाँ पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बता दूं, आने वाला पीरियड आपको जरूर से सफलता दे देगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मेहनत के बदले में यदि कुछ मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। वाहन से कष्ट मुझे जरूर से बनता हुआ नजर आता है। अपने वाहन चलाते समय जो एहतियात है, जरूरी एहतियात है, जो नियम है उनका पालन आपको करना चाहिए। लंबी दूरी का व्हीकल आप ना चलाएं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, जहां पर भी मुझे वाहन का कष्ट दिखता है, लंबी दूरी यदि आप खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, रुक जाएं, या तो ड्राइवर का या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। फिजूल खर्च भी ज्यादा हो सकता है। फिजूल खर्च को जरा काबू में रखें। रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। शेयर मार्केट, भूमि में पैसा यदि आप लगा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाए, सोच समझ कर लगाएं, या फिर इस सप्ताह रुक जाए, आने वाले सप्ताह में लगाएं। ठीक है। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। प्रतिष्ठा में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। आपको लोगों का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, और उसकी वजह से भी आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। जो पति पत्नी, संतान, माता पिता, भाई बहन, या जो आपके अच्छे सही दोस्त हैं, सही मित्र हैं, उनके साथ भी आपकी जो बॉन्डिंग है मजबूत होगी और ज्यादा। ये एक बहुत अच्छी बात दिखती है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ओवरऑल मैं वृश्चिक राशि के लिए ये जो सप्ताह है, ये सारे दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पढ़ाई के दृष्टिकोण से अच्छा देखता हूं। ओवरऑल वृश्चिक राशि के लिए समय अच्छा है। वृश्चिक के बाद यदि बात करते हैं धनु राशि की, तो भाई पदोन्नति के योग है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं, यदि आप प्रोफेशनल हैं, तो आपको ये सप्ताह आपके ग्राफ को पॉजिटिव ले जाता हुआ नजर आएगा, ऊंचा ले जाता हुआ नजर आएगा, आपको फायदा करवाता हुआ नजर आएगा। तो मैं ये समझता हूं कि आपके लिए भी ये वक्त धन, आय, कैरियर, मनी, फाइनेंस के प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा मुझे दिखता है। आप वाहन खरीदने के बारे में सोचेंगे और वाहन खरीद भी सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आपका निवेश हो सकता है और आप करेंगे भी, और इसकी वजह से आपको फायदा भी देखने को मिलेगा। पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। खास तौर पर संतान के पक्ष में आपको खुशखबर मिलेगी। यदि आप शादीशुदा हैं, आपकी संतान है, तो उसके पक्ष में कोई खुशखबर मिल जाए। और यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस विषय में कोई खुशखबर मिल जाए, तो ऐसा भी होगा। और शादी नहीं हुई है आपकी, आप बैचलर हैं, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त आपके लिए अच्छा है। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं। व्यापार में उन्नति आपको देखने को मिलेगी। खास तौर पर आप ये जो व्यापार कर रहे हैं ना, इसमें उन्नति आपको देखने को मिलेगी। यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप प्रोफेशनल है, तो भी वहां पर आपको फायदा है। लेकिन बिजनेसमैन जो हैं, जो व्यापारी हैं,
इस वर्ग के लिए ज्यादा फायदे का यह सप्ताह जाने वाला है। यदि यदि राशि मकर है तो नए दोस्त बनेंगे, पुराने दोस्त मिलेंगे, प्रेम प्रसंग बन सकता है। यदि विवाह के इच्छुक हैं, विवाह तय हो सकता है। और इस सप्ताह या तो पहले से तय है तो इस सप्ताह शादी भी हो सकती है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है, दोस्तों के दृष्टिकोण से भी अच्छा, मन के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं घरेलू कष्ट चलेगा, कहीं ना कहीं मतभेद, मनभेद, वाद विवाद की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। तो इस बात का जरा ध्यान रखें, घरेलू कष्ट बनता हुआ नजर आता है। हालांकि आपकी बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपकी पढ़ाई में, आपके प्रोफेशन में मुझे सफलता के योग दिखते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। नया कोई विचार आपको आएगा, आपके बिजनेस कामकाज को लेकर के मैं बात कर रहा हूं, नया कोई विचार आएगा और उस नए विचार की वजह से आप आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा भी मुझे जरूर से बनता हुआ नजर आता है। बस केवल एक बात का आप ध्यान रखें कि वाद विवादों में, फिजूल के वाद विवादों में न फंसे, क्योंकि ऐसी स्थितियां मुझे बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। उसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं है। और फाइनली मीन राशि, मीन राशि के लिए वक्त मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग लेकर के आया है। परिवार में कहीं ना कहीं विवाह या फिर मकान का उद्घाटन, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, मुंडन, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसी स्थितियां मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आपके दोस्तों से, आपके चाहने वालों से आपको लाभ मिले, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है। यश में वृद्धि के योग हैं, सम्मान में वृद्धि के योग हैं, उन्नति के योग हैं, हर्ष के योग हैं, खुशी के योग है, उत्साह के योग है, और क्या कहूं। और पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। खर्चे थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन आपको डिस्टर्ब करने वाले नहीं होंगे, तो ठीक है। आय भी होती रहेगी, खर्च थोड़े से कंपेरेबली ज्यादा होंगे। भाई मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होगा तो खर्चे तो होंगे, लेकिन एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कोरोना की, कोरोना सारी चीजें बिगाड़ी, लेकिन एक बात ये बहुत अच्छी की कि जो मांगलिक प्रसंग होते हैं उनकी संख्या सीमित कर दी। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जो आपकी शादी में, आपके गृह प्रवेश में जितने भी भर भर के लोग आते हैं ना, वो सारे के सारे आपके प्रसंग से खुश नहीं होते हैं। उनमें से 50, 60, 70, 100, ज्यादा से 100 भी बहुत बोल दिया मैंने, 50 लोग ही खुश होते हैं। तो जितने 50 लोग खुश होते हैं उतने की ही सरकार अभी परमिशन दे रही है कि भाई इतनों के साथ ही जो है मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य किया जाए। सचमुच में वही खुश होने वाले हैं, उन्हीं के साथ रह करके आप मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग करें। फिजूल में खर्चे की जरूरत है। तो कोरोना ने ये काम तो बहुत अच्छा किया कि फिजूल खर्चे, फिजूल की दकियानुसी चीजों को खत्म कर दिया। खैर बहुत अच्छी बात है, काश ऐसा ही भविष्य में भी होता रहे। तो कई सारे पिता, खासतौर पर लड़कियों के पिता, विवाह को लेकर के, लड़कियां जब पैदा होंगी तो डरेंगे नहीं कि इतना सारा खर्चा होने वाला है लाखों में। अच्छी बात है ये तो। चलिए मीन राशि के लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। ओवरऑल मेष से लेकर मीन तक हमने चर्चा की कि आपके लिए ये जो सप्ताह जाने वाला है, कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।